ओके। तो अब हम देखते हैं स्कैपुला के क्लिनिकल्स और स्कैपुला के मतलब जो स्पेसिफिक मसल्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं, तो उसके पैरालाइज होने से हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये मैंने अब लेफ़्ट स्कैपुला को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें हम, तो ये जो हमारे पास ग्रीन सरफेस है डेट इज़ नोन एज द कोस्टल सरफेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये वाली जो साइड है डेट इज़ द मीडियल साइड ऑफ द कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक मसल अटैच्ड होता है डेट इज़ द सिरेटस इंटीरियर, ठीक है। इस मसल को हमारे पास एक नर्व सप्लाई कर रही होती है डेट इज़ नोन एज लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये नर्व अगर किसी वजह से इंजर हो गई है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्जरी हुई है उस बंदे की और उस सर्जरी के दौरान जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो डैमेज हो गई है या किसी और वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो नर्व दब गई है, तो क्या होगा कि ये वाली जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो हमारे पास सिरेटिस इंटीरियर को सप्लाई कर रही थी। तो जब नर्व हमारे पास डैमेज हो जाएगी या इंजर्ड हो जाएगी तो हमारे पास जो सिरेटिस इंटीरियर मसल है वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो मीडियल साइड ऑफ द स्कैपुला थी ये हमारे पास थॉरेक्स के आउटवर्डली मूव कर जाएगी, ठीक है। आउटवर्ड मूव करेगी तो हम अगर जब इस ऐसे पेशेंट्स को पीछे की तरफ से देखेंगे तो हमारे पास जो मीडियल साइड ऑफ स्कैपुला वो उभरी हुई नज़र आएगी, ठीक है। उसका जो मीडियल साइड है वो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे पास एक विंग है जो कि प्रोमिनेंटली हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या हम कहते हैं, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। क्योंकि जब वो पीछे से जब ऐसा पेशेंट को हम देखें तो वो बिल्कुल विंग लाइक शेप उसकी नज़र आती है, ठीक है। अगर ये हम स्केलेटल में देखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये बैक साइड है। अब ये एक नॉर्मल स्कैपुला पड़ी है, ठीक है। क्या होगा कि जो विंगिंग होगी स्कैपुला में तो वो आउटवर्डली मूव कर जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि जो स्कैपुला होगी वो थॉरेक्स के आउटवर्ड मूव करके विंग लाइक शेप या विंग लाइक अपीयरेंस दे देगा। किस वजह से हुआ था कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर हुई थी या डैमेज हुई थी, उसकी वजह से हमारे पास सिराइटिस इंटीरियर मसल पैरालाइज हुआ और उसके पैरालाइज होने की वजह से हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गई। अच्छा जी। अब एक और क्लिनिकल है हमारे पास स्कैपुला से रिलेटेड, जो कि है कि हमारे पास क्या होता है कि स्कैपुला पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मसल अटैच होता है डैट इज़ ट्रेपीजियस, ठीक हो गया। अब ट्रेपीजियस को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल एसेसरी नर्व ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही होती है। ठहरो ये मैं दिखाती हूँ इधर, ये है हमारे पास जी ट्रेपीजियस, ठीक है। ये इस तरह अटैच्ड है हमारे पास। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ठीक है, उसके अपर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला और अपर साइड सुपीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारे पास ट्रेपीजियस मसल अटैच्ड होता है, ठीक है। तो इसको हमारे पास कौन सप्लाई कर रहा है, स्पाइनल एसेसरी नर्व। अब अगर स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज हो गई या इंजर हो गई तो क्या होगा, हमारे पास ट्रेपीजियस मसल पैरालाइज हो जाएगा और इसके पैरालाइज होने की वजह से हमारे पास शोल्डर ड्रॉप देखा जाता है, ठीक है। यानी कंधे जो हैं वो लटक जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, साइड पे बिल्कुल लाइफलेस होके बिल्कुल लटक जाएंगे कंधे, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्रॉप्ड शोल्डर। सही हो गया। तो दो क्लिनिकल्स हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला एंड ड्रॉप्ड शोल्डर रिलेटेड टू स्कैपुला।